पूरी कौम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा, दहशत गर्दों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की सिक्योरिटी फोर्सेस को बेमिसाल कामयाबियों पर शाबाश। दहशत गर्दों का बुनियादी ढांचा खत्म करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। दौरा पेशावर में फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी ब्रीफिंग में शिरकत। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों की भी मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा। बलोचिस्तान के जिला खेची में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई 27 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। कई दहशतगर्द ठिकाने, असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इंतजार करते रहे। साबिक वजीर आजम अदालत आए ना ही अहलिया। 2 मरतबा पैगाम भिजवाने के बावजूद साबिक बानी PTI पेश न हुए। फैसला सुनाए जाने का इल्म होने के बावजूद बुशरा बीबी भी हाजिर न हुई। बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा फैसला मौजूद है। जज के रिमार्क्स। फैसला अब 17 जनवरी बरोज जुम्मे को सुनाया जाएगा। दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। तहरीक इंसाफ का 100 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर होने पर इजहार मायूसी। फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मुअख्खर किया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। जुडिशियल ऑर्डर के बाद ही वाज़ेह होगा कि फैसला मुअख्खर ही हुआ। फैसल चौधरी का रद्द अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और फैसल वाडा गुज़श्ता रोज ही केस का फैसला सुना रहे थे। फैसले की तहरीर कहां से ली? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सज़ा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सज़ा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि अल कादिर यूनिवर्सिटी क्या है। बानी PTI सजा मौखिर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। चाहते हैं फैसला जल्द हो, पूरी दुनिया को पता चले अल कादिर यूनिवर्सिटी केस क्या है। अली मकान का रद्द अमल। देखते हैं 17 तारीख को ये क्या हिम्मत करते हैं। बानी PTI की बहन ने हुकूमत को दबाव का शिकार करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर होना PTI का ताखीरी हरबा करार दे दिया। मेगा करप्शन स्कैंडल कौमी खजाने पर डाका है। काबीना से बंद लिफाफा समरी मंजूर कराने की क्या जरूरत थी? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी का सवाल। कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के सेशन का बायकॉट। हुकूमत हर चीज का मलबा बानी PTI और बुशरा बीबी पर डाल देती है। उमर अयूब का शिकवा। तहरीक इंसाफ का रवैया यही रहा तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर गैर संजीदगी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी बैठक जुमेरात को तलब। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास पहले बुध फिर तारीख बदलकर जुमेरात को तलब किया गया। दोनों कमेटियों ने तारीख बदलने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का मुआख्तर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर भी मुशावरत मुतवक्के।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 7 केसेस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराजात कलअदम करार दे दिए। साबिक खातून अव्वल की मजमूई तौर पर 37 मुकदमात में अबूरी जमानतों में तौसीह। चेयरमैन सेनेट ने कोट लखपत जेल में 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इजलास कल शाम 4 बजे होगा। यूसुफ रजा गिलानी के हुक्मनामे की कॉपियां सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मुताल्लिका हुकाम को इरसाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या आप गैरानी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का इस्तफसार, अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल, अदालत फौजी अदालतों के ट्रायल्स का जायजा लेने का इख्तियार रखती है, क्या बाद में की गई तरामीम को 9 मई के वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मुकालमा, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, शवाहिद का जायजा नहीं लिया जा सकता। ख्वाजा हारिस का जवाब, समाअत कल भी जारी रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए स्क्वाड की तश्कील का मरहला मुकम्मल। लाहौर के हुजूरी बाग में ड्राफ्टिंग की तकरीब। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, कैशल मेंडिस, डेरल मिचेल, राजी जोसेफ, जेसन होल्डर समेत कई नाम पीएसएल का हिस्सा होंगे। शोएब मलिक अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेंगे। सरफराज अहमद किसी भी फ्रेंचाइज को मुतासिर न कर सके। कोयटा के साबिक कप्तान सरफराज अब कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। डायमंड कैटेगरी में भी 5 खिलाड़ियों का इंतखाब। कराची किंग की नजर इंतखाब ऑलराउंडर खुशदिल शाह पर ठहरी। जनूबी अफ्रीका के कार्बन गोश्त फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पेशावर जख्मी का इंतखाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर और लाहौर कलंदर्स ने जाने-हाना बैटर कौसल परीरा को चुन लिया। पीएसएल ड्राफ्टिंग तकरीब में कौमी तराने का मुनफरिद अंदाज। लाहौर के हुजूरी बाग में कव्वालों ने मुनफरिद धुन पर कौमी तराना पेश करके तवज्जो समेट ली। पाकिस्तान सुपर लीग की 1/2 मुकम्मल होने पर खिलाड़ियों में अवार्ड्स की तकसीम। शादाब खान को यादगार परफॉर्मेंस पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, बाबर आजम को बेहतरीन बैटर का फैन चॉइस, शाहीन शाफरीदी को बेहतरीन बॉलर का फैन चॉइस एहसास मिला। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान को भी सोवेनियर्स पेश किए गए। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हो गया। मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट, खेल और आर्मी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। हाउसिंग से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत। सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो। कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज की एक बार फिर तलबा को किसी के सियासी बहकावे में न आने की तलकीन। तलबा को किसी की बातों में आकर रेड लाइन पार नहीं करनी चाहिए। जलाओ, गिराओ और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब का भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। काला शाह काकू में मस्कन राबी का इफ्तिताह। 100 खानदानों में घरों के कागजात और चाबियां तकसीम कर दी।
बिलावल भुट्टो का सिंध के अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखने का ऐलान। सूबे भर में जिलाई सतह पर चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोलने का ऐलान। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही है, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। जियाले चेयरमैन का कराची में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हार, जज आजाद, तनकीद होनी चाहिए मगर तामीरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अरकान से गुफ्तगू। ये भी बता दिया कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाने का फैसला इतनी सेरत से हुआ कि वो हलफ बर्दारी के लिए नया सूट भी नहीं खरीद सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम कानूनी सवाल उठा दिया। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत बेंच को केस की समाअत का इख्तियार नहीं, क्या जजेस से दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह कस्टम एक्ट केस की समाअत के दौरान उनका इस्तफसार, समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का वजीर आजम के बताए हुए तरीके के मुताबिक एहतजाज। अरकान ने कारकुनान की रिहाई का मुतालबा लिखे बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत एक बार फिर मुश्किल में फंस गए। सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानात देने पर शो कॉज नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब जमा न कराने पर कार्रवाई का इंतबाह। शेर अफजल मरवत बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। नोटिस का मतन शेर अफजल मरवत ने 2 हफ्ते के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का ऐलान कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई और अहलिया पर इल्जामात दुरुस्त करार दे दिए। साबिक वजीर आजम और अहले खाना जाती फायदे के लिए जराइम के मुर्तकिब हुए, घर से पेट्रोल बॉम्ब तक फेंके गए। सिंध के वजीर इत्तलाफ ने 15 जनवरी को वफाकी हुकूमत की ईवी पॉलिसी आते ही ईवी टैक्सी लाने का आज़्म दोहरा दिया। नौजवानों को सस्ते दामों टैक्सीज देने की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत के मजीद 8 तर्जुमान और 12 मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। नबील गबोल और हीर सोहो समेत दीगर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। दर्जनों मुआविनीन और पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकर्रुर करके जियालों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी हुकाम से मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मिना में सस्ती और खुसूसी जगह फराहम की जाएगी। सफरे हज को आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ। आज़मीन हज को मदीना से 4 से 8 दिन की मुद्दत का इंतखाब करने की सहूलत होगी। हर आजिम को एक बैग फराहम किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी परचम, QR कोड और मुताल्लिका मालूमात होंगी। कुरम अंग मुआहिदे के तहत बंकर्स की मसमारी का पहला दिन। इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकों का एक मोर्चा तबाह। 1 फरवरी से पहले तमाम बंकर्स, मसमार और असलहा जमा कर लिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने अमन की खातिर इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। टल पारा चनार मरकजी शहरा गुज़िश्ता 100 रोज से बंद। इलाके में शटर डाउन हड़ताल की गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आजम के बैरूनी दौरों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को अगले हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। फौजिया सिद्दीकी से अमरीका से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। रहीम यार खान में इंधर गैंग का गांव लाशारी में मुखालफिन पर हमला। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने डाकुओं के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। इस्लामाबाद के इलाका जात ब्लू एरिया में डाकुओं की दुकान में लूटमार। दुकानदार और ग्राहकों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। कराची के इलाके अजीजाबाद में डाकुओं की लूटमार। दोनों वाकयात की फुटेजेस सामने आ गई।
खैबर पख्तूनख्वा की 19 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की अदम तैनाती के केस में हुक्म इम्तना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को अगली पेशी पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। तौंसा बैराज पर पानी की सतह कम हो जाने पर 5 ब्लाइंड इंडिस डॉल्फिन बेबीज रेस्क्यू कर लिए गए। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमाए वाइल्ड लाइफ और WWF की टीम्स तौंसा बैराज पर तैनात कर दी गई। लॉस एंजलिस में लगी हौलनाक आग के शोले मजीद बुलंद। 40,300 एकड़ रकबे पर राख के ढेर लग गए। अमवात 24 तक जा पहुंची। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आग के मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। 1 लाख से ज्यादा शहरियों की नकल मकानी। मजीद 87,000 अफराद को इनकला का हुक्म। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बर्बरियत। मजीद 33 फलस्तीनियों की जानें निगल गई। शहदा की तादाद 46,584 से तजावुज कर गई। हमास ने आलमी बरादरी से फलस्तीनी कैदियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय वजीर आजम के मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पर यौम सियाह मीरपुर आजाद कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। शुरा ने भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय मुआशरे का भयानक चेहरा। केराला में निचली जात की 18 साल लड़की से 5 साल तक जिनसी ज्यादती। हमसाए, कोचेज और वालिद के दोस्तों समेत 28 मुलजिमान गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका का ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान। टिम्बा बाउमा टीम की क़यादत करेंगे। दुनिया क्रिकेट के बड़े इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में आमने सामने होंगी। मुल्क भर में खून जमाती सर्दी के डेरे। स्कर्दू -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 24 घंटों में मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकाजात में 20 जनवरी के बाद बारिशों का इम्कान। कराची में ठिठुरती सर्दी। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कबायली रिवायात तोड़कर हाकिमजादी सिंधी खवातीन के लिए मिसाल बन गई। तारीखी मोइंजोदड़ो पार्क में शौहर के साथ मिलकर देसी ढाबा चलाने लगी। चावल की रोटी, मक्खन और साग की खुशबू सयाहों के लिए कशिश का बायस। और आयरलैंड के मज़ाफ़ाती इलाके में 2 खानदानों के दरमियान जंग छिड़ने की कहानी। थ्रिलर ड्रामा फिल्म ब्रिंग देम डाउन 7 फरवरी को रिलीज की जाएगी।